नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज युवा राजपूत सभा द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट क्यों किया गया? महाराजा साहब की जो छुट्टी थी, 23 सितंबर की जो छुट्टी थी, वो मांगी जा रही थी और मांगी जाना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम आपको बताते हैं इस वक्त हम खड़े हैं विक्रम चौक फ्लाईओवर, यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ महाराजा साहब की मूर्ति जो लगी है। म्यूनसिपैलिटी ने थोड़े ही दिन पहले यहाँ पर काम करवाया। काम किस तरह का करवाया हम आपको एक बार फिर से अपनी वीडियो में बताएंगे। ये देखिए, ये जो था ये 14 अगस्त का काम है। 14 अगस्त को ये सारा काम कंप्लीट करवाया गया, यानी कि 15 अगस्त जब सुबह यहाँ पर तिरंगा चढ़ावाना था, उसके बाद रात को लाइटिंग ओके कर दी गई। लेकिन ये जो काम यहाँ पर किया गया, ये देखिए इस तरह से ये काम किया गया, यानी कि जो काम था, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी के साथ महाराजा साहब की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। वो जम्मू के रहनुमा थे और यहाँ के मालिक थे। अगर उन्हीं के स्थान को अगर साफ़ सुथरा नहीं रखा जाएगा तो किस तरह से चलेगा? म्यूनसिपैलिटी दावे बहुत करती है, जम्मू कश्मीर में हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या होर्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी बनेगी? और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिए, ये जो लाइट्स लगाई थी, कुछ लाइट्स चल रही हैं और बाकी टूट चुकी हैं। ये काम जो था, ये सिर्फ टेम्परेरी काम जो था वो करके चले गए। आज हमारे साथ युवा राजपूत सभा के एक्स प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह गिली जुड़ेंगे। गिली जी से बात करेंगे। गिली जी, हमें पहले ये बताइए, महाराजा साहब की छुट्टी जो आप लोग मांग रहे हैं, बहुत देर से मांग रहे हैं, जम्मू में आए दिन नए नए कानून आ जाते हैं, लागू भी कर दिए जाते हैं, महाराजा साहब की छुट्टी क्यों नहीं लागू है? क्योंकि इनसे इनको कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। ये जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ हुकूमत कर रही है एलजी के थ्रू, उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा ना महाराजा साहब की छुट्टी देने से। इनको वही चीज़ वो ये करेंगे जिनसे इनको बेनिफिट। महाराजा साहब ने हमें जम्मू कश्मीर के वासियों को हिंदुस्तानी कहलाने का गर्व महाराजा साहब की वजह से है। वो कहीं भी जा सकते थे, मगर उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। हमें हिंदू कहलाने पे फख्र आता है कि महाराजा साहब ने हिंदुस्तान के साथ किया। डोगरा आइडेंटिटी जम्मू कश्मीर जानी जाती है, यानी कि हम डोगरा के नाम से, महाराजा के नाम से जाने जाते हैं। कहना कहीं डोगरा आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कगार पे तो नहीं लगे हुए? क्योंकि इस तरह का अगर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है तो पहला काम था, क्योंकि जम्मू की एंट्रेंस थी, महाराजा साहब की मूर्ति लगी है, यहाँ पर प्लेट होनी चाहिए थी, उनका पूरा लिखा जाना चाहिए था कब वो। लेकिन कोई बाहर से आता है, उसको ये भी नहीं पता होता ये कौन खड़े। हमें तो पता है, लेकिन बाहर से जो आएगा उसको कैसे पता चलेगा? ये सारा फेलियर गवर्नमेंट का। अब हालत देखें, आपने दिखाया 14 अगस्त को जो टेंडर हुआ या काम हुआ, हाँ हालत देखें, ये लाइटिंग देखें आप। ये डोगरों को बदनाम करने की, डोगरों को बेइज्जत करने की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और अब देखिए, जो सरकार, जो आपने बोला, जो लोग आते हैं जहाँ, उनको ये नहीं पता है महाराजा साहब कौन है। वो इससे बड़ी बेइज्जती की बात डोगराओं के लिए क्या है? गिली जी, मैं एक चीज़ और पूछूंगा। महाराजा साहब की एक और स्टैचू यहाँ पर, महाराजा हरि सिंह नाम का एक पार्क बनाया गया है। उस पार्क की इतनी बड़ी दुर्दशा हो चुकी है, दीवारें गिर रही हैं, और जो लोग वहाँ पर आते हैं अंदर, यानी कि लड़के लड़कियाँ आते हैं, वहाँ पर इतनी बुरी हालत है, हम अपने बयान नहीं कर सकते, अश्लीलतापूर्व वहाँ पे काम होते। क्या इस तरह से महाराजा साहब की मूर्ति लगाकर उनके नाम से वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, क्या ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवाते हैं? मैं आपको बता दूं, ये वो स्टैचू जेडीए पार्क के अंदर लगा, और जेडीए के दौरान, और जेडीए जो है उसका रखरखाव नहीं कर रहा है। क्या युवा राजपूत सभा आने वाले वक्त में कुछ करेगा? 23 के पहले अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, युवा राजपूत सभा अपने से रेलिंग लगा के वहाँ पूरी कवरिंग करके, जैसे हमने पिछले दिनों ये जो सारी रेलिंग टूटी थी जहाँ हम खड़े हैं, ये खुद हमने अपने आप से लगाई। लोगों जो हमारे साथी थे खुद वेल्डिंग करके लगाई, फिर भी उन लोगों को शर्म नहीं आई, थोड़ी सी आ गई। अब मैं देख रहा हूँ मूर्ति को कलर हो गया। ये इतनी बेइज्जती डोगरा समाज की। अब डोगराओं को ये समझना चाहिए कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब देने का वक्त आ गया। गिली जी, अनुराग ठाकुर आए थे पिछली बार उस पार्क में, कहीं ना कहीं सबने ये सोचा कि क्या पता छुट्टी जो है वो लॉन्च हो जाए, लेकिन वहाँ पे एक प्रोग्राम करके वो निकल गए। क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है? महाराजा साहब की विलय दिवस की छुट्टी दे दी, लेकिन महाराजा साहब की छुट्टी नहीं दे दी। देखो, अनुराग ठाकुर जी आए, हमें भी बड़ी खुशी थी कि हम 23 का दिन मनाएंगे, हम छुट्टी के तौर पे मनाएंगे, मगर वो अपनी बातें, पॉलिटिकल बातें करके चले गए। यही बात अगर कश्मीर पे होती तो कश्मीर की, आज भी देखो, आज भी कश्मीरियों की बात सुनी जाती है, जम्मू को कोई तो तवज्जो नहीं देता है। क्यों? एक तो हम लोग आपस में बटे हुए हैं,
आज देखो जो भी वो किट्ठे गुफकार गैंग इकट्ठा होता है, आज पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठी है। मैं परसों ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने इकट्ठे होकर बैठ के 370 पे जो भी उनको मसाइल लगते हैं उन पर बात की। मगर जम्मू की पॉलिटिकल पार्टी है कभी एक मंच पे इकट्ठी 23 सितंबर की छुट्टी कब से जम्मू का डोगरा मांग रहा है, मगर सेशन डे की छुट्टी किसने मांगी? चलो आपने सेशन डे की छुट्टी दी, कोई परेशानी नहीं उसमें। 23 सितंबर की जो छुट्टी मांग रहे हैं लोग उसको कब देंगे आप? गिली जी, बहुत सी छुट्टियां थी जो कैंसिल कर दी, क्या उन कैंसिल छुट्टियों में से एक छुट्टी ये नहीं बन सकती? कैंसिल के लिए भी अब आपको पता है, हमने शेख अब्दुल्ला के नाम पे छुट्टी थी, जो शहीदी दिवस पे छुट्टी थी, हमने उसके लिए 3 बार पुल बंद किया, प्रोटेस्ट किया जम्मू में कि वो छुट्टियाँ कैंसिल होनी चाहिए और महाराजा साहब की छुट्टी होनी चाहिए। वो छुट्टी उन्होंने कैंसिल कर दी, मगर महाराजा साहब की छुट्टी नहीं दी या सेशन डे की छुट्टी दी। जी, क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करके जो आवाज़ है ऊपर तक नहीं जा रही है, कोई सुन के राजी नहीं है? जम्मू कश्मीर में ये बोला जा रहा है दूध की नदियाँ बह रही है और काम बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या लगता है आपको 370 तो चलो चला गया, हम नहीं बोलेंगे उसके लिए क्योंकि वो अभी कोर्ट में पारित है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कल एक लॉ पास कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कह दिया कि अब पानी के ऊपर भी मीटर लगेंगे, पानी यानी कि क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, डोगरा लोगों को पानी तक नहीं पीने देंगे? और पानी तो छोड़े, सांस पे मीटर लगेंगे। आज ये हालत है जम्मू की, खास करके जम्मू कि मुझे लगता है आपको मुझे सांस लेने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। जो सरकार हालत कर रही है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर एक बिजली की पैदाइश करने वाला स्टेट है, रियासत थी, आज उसको इन्होंने झूठी बना दिया। उसको मुझे लगता है आने वाले टाइम में सरपंची तक ले आएंगे। ये हमें सांस लेने के भी हमारे से पैसे लेंगे। हमें नहीं लगता हम किस मुल्क में रह रहे हैं, उस हिंदुस्तान के साथ रह रहे हैं महाराजा ने जिसके साथ हमें भी लेकर आया। मुझे लगता है सबसे बड़ी भूल है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूल थी महाराजा साहब ने जो हिंदुस्तान के साथ। जी, बीडीसी इलेक्शन हुई, डीडीसी इलेक्शन हुई, इन्होंने बोला जम्मू कश्मीर को बदला जाएगा, हम हक व हुकूक देंगे सरपंच को या डीडीसी मेंबर्स को। कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आज भी ये कह रहे हैं सिर्फ एमएलए की इलेक्शन जो है अभी तक नहीं हो रही। 280 सीटों पर इलेक्शन हुई थी, मात्र 75 सीटें बीजेपी को मिली। उसके बाद एक टेलर के बाद, यानी कि टेलर था वो, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाई जा रही। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी ठीक नहीं है। डीडीसी आप पंचायत लेवल की हो गई, ब्लॉक लेवल की हो गई, असेंबली की इलेक्शन क्यों नहीं? क्योंकि दिया उनको भी कुछ नहीं। सरपंच भी अब मेरे ख्याल से 2.5 साल से ऊपर हो गए, मिला उनको भी कुछ नहीं। जो डीडीसी बने हुए भी 6 महीने हो गए, मिला उनको भी कुछ नहीं। तो अगर ये कल असेंबली की भी करा देंगे क्या उनको? सारी पावर तो एलजी साहब के पास रहेगी। बहरहाल गिली साहब, कोई भी सरकार आए, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, कोई भी सरकार आए, आप आने वाली जल्द देखिए सरकार कोई भी आएगी, क्या उनको ये लगना चाहिए जो छुट्टियाँ कैंसिल हुई है महाराजा साहब की छुट्टी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इनको ही देनी चाहिए ना। सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी तो आजकल एक ही है, बीजेपी। तो देशभक्त थे महाराजा साहब, इनको तो सबसे पहले छुट्टी देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के महाराजा अंतिम महाराजा रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ विलय किया। झंडा हमें जो हम झंडा लेके बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, वो महाराजा साहब की देन है। अगर इससे बड़े देशभक्त के नाम पे छुट्टी नहीं हो तो शर्म की बात है, इससे बड़ी बात है। लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, महाराजा साहब की यहाँ मूर्ति लगी हुई है, महाराजा साहब की मूर्ति के पीछे तिरंगा लगाया जाता है, वो भी 90 डिग्री में तिरंगा टेढ़ा लगता है, क्या ये काम करना चाहिए? उसके बाद हमने 2 दिन के बाद वॉच किया, वो तिरंगा यहाँ था ही नहीं, कहाँ गया, कैसे गया? ये तिरंगे का अपमान। सर डंडा लगा रहा कितने दिन, आपने मैंने भी नोटिस किया, डंडा कितने दिन लगा, डंडा हवा से निकल गया। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? झंडा कौन सा जिस पे हम मर मिटते हैं, हमारी हिंदुस्तान के लोग, हमारी फौजें मर मिटती हैं, झंडा गायब हो गया, डंडा लगा रहा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? ये म्यूनसिपलिटी के पास जाओ, कुछ कहीं जगह बोलते हैं वो जेडी के पास है, जेडी वालों के पास बोलते हैं म्यूनसिपलिटी के पास। हालांकि देखें आप, आज कलर हुआ मुझे लग रहा है 7-8 साल के बाद, वो भी मीडिया ने आपने हमने थोड़ा जब से मूर्ति लगी है उसके बाद एक हर मेरे कहने का हर 6 महीने चौक में मूर्ति है, दुनिया की गंदगी पड़ती है उस पर, आप एक मूर्ति को नहीं रख सकते। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं आप, आने वाले टाइम में इन लोगों को सबक सिखाएगी जम्मू कश्मीर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करेंगे। ये देखिए, ये हमारे साथ जुड़ के सुरेंद्र सिंह गिल्ली एक्स प्रेसिडेंट है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, महाराजा साहब की मूर्ति को जो है वो कलर करवा दिया गया। चलिए थोड़ा बहुत काम ही सही म्यूनसिपैलिटी ने ये कर दिया, लेकिन बहरहाल जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। जो एरिया है अभी भी वैसा ही है, लाइटें लगाई थी टूट गई। लेकिन 23 सितंबर की जो छुट्टी, युवा रायपुर सभा ने आज प्रोटेस्ट भी किया और डिमांड भी कर रहे हैं कि छुट्टी जो है वो मिलनी चाहिए। ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे
जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा थे। इनके लिए छुट्टी मिलना बहुत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। युवा रायपुर सभा जो है वो डिमांड कर रही है महाराजा साहब की छुट्टी को लेकर। बाकी तमाम की अपडेट के लिए जुड़े रहना चाहिए। नमस्कार।